मैं पिंकी कुमारी। आज का टॉपिक है गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से अपनी हीलिंग करें ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी ना हो तब भी। देखिए, प्रेगनेंसी पहले उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जो महिलाएं प्रेगनेंसी को धारण नहीं कर पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो क्या कर सकती हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, एक प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि आपकी जो यूट्रस है वो वीक है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। मेजर कंडीशन में समय के साथ ये ठीक हो जाती है, लेकिन यदि आप पहले मोमेंट में फील कर रहे हैं और आप इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको अपनी यूट्रस की हीलिंग करनी चाहिए। और साथ में यूट्रस, आपका रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस और आपका सैक्रल चक्रा को हील करना चाहिए। क्या ये उन लोगों के लिए जिनकी यूट्रस में प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रही हूँ कि ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी लोग इसको फेस करते हैं। दूसरी समस्या जो सबसे ज़्यादा लोग फेस करते हैं वो है तो भ्रूण तो ठहर जाता है लेकिन मिसकैरेज ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी बार 2 महीने का रहा, 3 महीने का रहा, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। इससे कौन से काम हो सकते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो स्पिरिट होती है। कोई अतृप्त आत्मा, कोई स्पिरिट, कोई मसान, जिसको तंत्र विद्या बोलते हैं, वो भी जब शरीर पर लग जाता है किसी भी तरह तो वो भ्रूण को रहने नहीं देता है। या तो उस महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी या कुछ समय रहेगा और मिसकैरेज हो जाएगा और मेजर कंडीशन में रहता है और उसके बाद हो जाता है। तो हम किस प्रकार से हीलिंग करें जो इन समस्याओं से हम निजात पाएँ। देखिए, यदि बात स्पिरिट की है तो कोशिश कीजिए कि ये इलाज आप किसी अदर पर्सन से कराएं जो बल्कि अनुभवी हो। और यदि आप हीलिंग में अनुभवी हैं और आप खुद हीलिंग करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं अपने स्तर से। अगर आपको करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑरा को साफ़ कीजिए, अपनी क्लीनिंग कीजिए, अपने 7 चक्रास को निरंतर क्लीन और हील कीजिए। इस प्रोसेस में ही वो स्पिरिट निकल जाएगी। लेकिन काफ़ी बार स्पिरिट का आपके ऊपर एक पोजीशन होता है, जो एक तांत्रिक असर होता है, वो जितना ज़्यादा होता है कि हम किसी तरह की आध्यात्मिक गतिविधियाँ नहीं कर पाते। तो आप इसमें कि कोई हीलर, कोई अदर पर्सन जो आपकी समस्या को समझे। आप ये समझ लीजिए कि यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, कोई भी एक बड़ा कारण हो सकता है। आप मेडिकली भी ट्रीटमेंट लीजिए और आप इस दिशा में भी सोचिए, क्योंकि ये बड़ा कारण है और आज के समय में बहुत ज़्यादा महिलाएं इस तरह की चीज़ें फेस करती हैं। अब आपको पता कैसे चलेगी आपके साथ ये स्पिरिट की प्रॉब्लम है या कुछ और है। देखिए, जो स्पिरिट की प्रॉब्लम है तो आपको गंदे सपने बहुत ज़्यादा आएंगे। इसमें आपके साथ कोई व्यक्ति या कोई स्पिरिट किसी और रूप में आकर के आपके साथ गलत काम करता है और उसी दौरान आपका जो एक मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जिसको मुझे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे ठीक नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। और इसका कोई कारण नहीं होते हैं। बाकी मेडिकल भी एक इशू हो सकता है, मेडिकल इशू भी हो सकता है। लेकिन हमें जो चाहिए कि हम हर प्रकार से, हर दृष्टिकोण से सोच कर देखें और समझें, क्योंकि जीवन में संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है और अगर माता पिता इस चीज़ से वंचित रह जाए तो जीवन में उसी अधूरा रह जाता है। तो मैं इस कारण और विषय के बारे में आपको बताया। यदि आप हीलर हैं और फिर भी आपको स्पिरिट लग जाए, क्योंकि इसका कारण तो यही हो सकता है कि आप हीलिंग कंटिन्यू नहीं करते या आपकी हीलिंग बहुत वीक है, या आप हील करके भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये भी कारण होते हैं। और एक कारण ये भी, कई बार व्यक्ति हीलर्स, जो महिला हीलर्स होती हैं, वो सोलर प्लेक्सस हीलर को इतना ज़्यादा हील करती कि उनके अग्नि तत्व की प्रधानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिसका अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसका भी भ्रूण ठहरने में, कंसीव करने में मुश्किल होती है।
और मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो चुकी हैं वो कभी भी अपने सोलर प्लेक्सस को हील ना करें, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र अग्नि तत्व होता है, और अगर हम अग्नि तत्व में हील करें तो वो चक्र एक्टिवेट होगा और वो एनर्जी को रिलीज करेगा अग्नि तत्व को, और अग्नि की गर्मी से आपके पेट में गर्मी बनने लगेगी और जिससे भ्रूण खत्म हो जाता है। और प्रेगनेंसी के 3 से 4 महीने के दौरान आपको इसको मत कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ अपने ऑरा को साफ़ कीजिए, अपने ऑरा को लॉक रखिए, बस थोड़ा सा हीलिंग में, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए, अगर आप अपने चक्रास को बहुत ज़्यादा हील करने के लिए आप हीलिंग मत कीजिए, लेकिन क्योंकि अक्सर अग्नि तत्व के बढ़ जाने से भी मिसकैरेज हो जाते हैं। जो कुछ महीने में जब भ्रूण होता है वो 3-4 महीने का जब हो जाता है तब चांसेस नहीं रहते हैं, तब आप कितने भी हीलिंग करो, लेकिन इस दौरान आप अदर पर्सन की कभी भी हीलिंग मत करो अगर आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारे अंदर भ्रूण होता है वो सबसे ज़्यादा बाहर की ऊर्जाओं को, आपकी खुद की ऊर्जाओं के, आपकी विचारों की ऊर्जाओं को वो सोखता है। और उस दौरान अगर किसी प्रकार की हीलिंग आप किसी अदर पर्सन की कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आपके भ्रूण में आ जाए। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना तो हालांकि हो सकता है कि महिलाएं हीलिंग करती हैं उसके बाद प्रेगनेंसी उनको रह जाती हो, बट कुछ कंडीशन में ये हो सकता है, लेकिन मेन कंडीशन में यही होता है कि अगर सोलर प्लेक्सस ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए तो कभी कभी हमारे हीलिंग से, हमारे अभ्यास से सोलर प्लेक्टिव ओवर एक्टिव हो जाता है, तभी चांसेस बन सकते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के रिस्क को नहीं लेना, और दूसरे की हीलिंग करने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जिस समय आप हीलिंग कर रहे हैं उस पर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, तंत्र बाधा भी हो सकती है, कोई स्पिरिट भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर उसके पास कोई स्पिरिट है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो आपके भ्रूण में जा कर के समा जाए, और इस प्रकार से ये चलता है और फिर मिसकैरेज हो जाता है। और मिसकैरेज ना भी हो तो व्यक्ति जन्म के साथ साथ ही एक स्पिरिट के साथ जन्म ले लेता है, जो स्पिरिट सोल के साथ जुड़ जाता है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके साथ ये हुआ है, और वो बचपन से ही, बालपन से ही जवानी तक वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रह पाते। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी यूट्रस की हीलिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है। उसकी वीकनेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कंसीव ना करने की। दूसरी प्रॉब्लम्स आपको स्पिरिट्स की हो सकती है, तो यदि आप स्वयं से कर पाएँ तो भी ठीक है, अगर ना कर पाएँ तो आपको किसी हीलर या अच्छे व्यक्ति से संपर्क करना होगा। हालांकि इसमें मेडिकल इशू भी हो सकता है, आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये चीज़ प्रेगनेंसी में कभी भी किसी भी की हीलिंग ना करें, और यदि आपकी प्रेगनेंसी ठहर भी जाए तब भी आप किसी भी प्रकार से अधिक हीलिंग ना करें खुद की, और सोलर प्लेक्सस की चक्र की हीलिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर महिलाएं कुछ हीलर्स होती हैं वो अपने प्रोफेशन की वजह से या अपनी जिज्ञासा की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी हीलिंग जारी रखती हैं दूसरों की, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिविटी उस व्यक्ति की तंत्र मंत्र बाधाएं जो है, किसी और की नेगेटिविटी बीमारी की वजह से जो है वो हमारे भ्रूण में आ जाती है। और भ्रूण सबसे ज़्यादा तेज़ी से एनर्जीज़ को, नॉलेज को वो रिसीव करता है, जो कि उस बच्चे में ज़्यादा क्षमता, किसी की पूजा को जल्दी रिसीव करने की, उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है अपने शरीर को विकसित करने के लिए, अपने मस्तिष्क को विकसित करने के लिए। तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी हमारे भ्रूण में आ सकती है। तो इसका ध्यान रखिए। सबसे उत्तम यही है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपनी प्रोटेक्शन रखें, और हमेशा प्रोटेक्शन रखें, क्योंकि प्रोटेक्शन ना रखने की वजह से ही काफ़ी बार हम बाहर जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ नेगेटिविटी हो सकती है, तो वो बच्चे की गंध से अट्रैक्ट होते हैं, तो स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्पिरिट लगने का खतरा होता है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें तो आपके भ्रूण में
आपके इस प्रोसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कभी भी बच्चे को हीलिंग मत दीजिए। यदि आपके पेट में बच्चा है तो आप हीलिंग मत दीजिएगा। आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकती हैं। आप पॉजिटिव एफर्मेशन दे सकती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एफर्मेशंस उस बच्चे को मिलेंगी और वो बच्चा उसी प्रकार से प्रोग्राम हो जाएगा। आप जो भी एफर्मेशन देना चाहें दीजिए, लेकिन हीलिंग से आपका अग्नि तत्व बढ़ सकता है। तो मैं समझती हूँ यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आप आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।